जय हिंद साथियों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने अपने एग्जाम की तैयारी मस्ती से करते होंगे। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेल, क्योंकि पिछले वीडियो में हम सब सेल के पूरा डिटेल में जाने थे कि आखिर में सेल होता क्या है। यदि आप लोग पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग पिछला वीडियो जरूर जाके देखें, तभी आप लोगों को ये वीडियो समझ में आएंगे। तो आज का वीडियो हम लोग का हो गया, आज का सेशन हम लोग का हो गया पार्ट्स ऑफ सेल, मतलब सेल के कितने पार्ट्स हैं और उन पार्ट्स को पूरा डिटेल में हम लोग आज समझेंगे, ठीक, कि उन पार्ट्स को क्या क्या काम है। तो चलिए सबसे पहला पार्ट्स हो गया सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम हिंदी में कोशिका झिल्ली कहते हैं और इसका दूसरा नाम हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा झिल्ली के नाम से भी हिंदी में जानते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन का आखिर में क्या होता है, देखिए सेल मेम्ब्रेन जो आपको प्लांट और एनिमल दोनों सेल में पाए जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी उसका दूसरा नाम है। सेल मेम्ब्रेन जो है प्लांट और एनिमल दोनों सेल में पाए जाते हैं और इन्होंने क्या किया था, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स का बना होता है, ठीक। और सेल मेम्ब्रेन जो है प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स का बना होता है, ठीक। सेल के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं, सेल के जितना भी अंग है इसी झिल्ली में रहते हैं, क्योंकि सेल जो है एक गोलाकार संरचना आकार की होती है। जैसे देखिए ऐसे सेल एक गोलाकार संरचना आकार की रहती है और एक क्या हो गया, और बाहरी वाले को इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं और इसी के अंदर जितना भी संरचना रहता है सेल का सब इसी के अंदर रहता है, ठीक। किसके अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर रहता है। अब दूसरा पार्ट हम सब जानेंगे सेल वॉल, जिसको हम हिंदी में कोशिका भित्ति कहते हैं। आखिर में सेल वॉल क्या होता है, सेल वॉल ये ओनली प्लांट में पाया जाता है। सेल वॉल जो है ओनली प्लांट में पाए जाते हैं, ओनली पेड़ पौधे में पाए जाते हैं और इसमें देखिए प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में पाया जाता था कौन, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है प्लांट्स और एनिमल दोनों सेल में पाया जाता है, लेकिन सेल वॉल जो है ओनली प्लांट्स में, ओनली पेड़ पौधे में पाया जाता है, ठीक। और आगे देखिए, और एक क्या किया था, सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है। सेल वॉल जो है सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है। जैसे इन्होंने देखिए प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स का बना था, इसी तरह से ये जो है सेल वॉल सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है, ठीक। और ये क्या करता है, कोशिका को सुरक्षा और आकार का प्रदान करता है। कोशिका को क्या करता है, सुरक्षा और आकार का प्रदान करता है, क्या, सेल वॉल, ठीक। अब आगे हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है सबसे पहले अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था और इनको पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से भी जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल के भी नाम से जाना जाता है और ये क्या करता है, ऊर्जा को निर्माण करता है। क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, ऊर्जा को निर्माण करना, ठीक। हमारे शरीर में जैसे भी ऊर्जा आता है वो किसका काम है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम है ऊर्जा का निर्माण करना, ठीक। और 38 एटीपी मिलकर हमारे ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। 38 एटीपी मिलकर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपको ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में आने का चांस रहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं, तो क्रिस्टी कहते हैं। तो अभी हम लोग जो है पार्ट्स ऑफ सेल पढ़ रहे थे और 3 पार्ट्स को हम लोग पढ़े हैं। तो आगे आप लोग इसको तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम पार्ट्स को जानेंगे। देखिए अब अगला पार्ट्स देखिए, सेल का जो अगला पार्ट्स देखिए क्या होता है। चौथा हो गया आपको गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का खोज जो है केमिनो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने किया था। गोल्जी बॉडी का खोज जो है केमिनो गोल्जी नामक ने किया था, ठीक। और ये क्या करता है, परिवहन करने का काम करता है। कोशिका को परिवहन करने का काम कौन करता है, तो गोल्जी बॉडी करता है। कोशिका को परिवहन करने का काम कौन करता है, तो गोल्जी बॉडी करता है, ठीक। और अगला पार्ट देखते हैं हम वैक्यूल, जिसको हम हिंदी में रसधानी कहते हैं। वैक्यूल जिसको हम हिंदी में रसधानी कहते हैं और इसमें क्या होता है, पानी का स्टोर होता है। वैक्यूल का काम क्या होता है, पानी को स्टोर करना। और हमारे शरीर में 65% पानी रहता है। हमारे शरीर में 65% जो है पानी का स्टोर रहता है और वैक्यूल का काम क्या होता है, जल को स्टोर करना, मतलब पानी को स्टोर करना, ठीक। अब अगला पार्ट हम देखेंगे, छठा पार्ट क्या हो गया, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम को हम हिंदी में तारक काय कहते हैं, तारक काय।
सेंट्रोसोम की हिंदी में क्या कहते हैं, तारक कहते हैं। और इसकी खोज जो है बोबरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। सेंट्रोसोम की खोज किसने किया था, बोबरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। सेंट्रोसोम की खोज किसने किया था, बोबरी नामक वैज्ञानिक ने किया था, ठीक। और इसका काम क्या होता है, ये सेल डिवीजन करता है, मतलब कोशिका को विभाजन करने का काम करता है। कोशिका को विभाजन करने का कौन काम करता है, सेंट्रोसोम करता है। कोशिका को विभाजन करने का कौन काम करता है, सेंट्रोसोम करता है, ठीक। अब ये जो है दूसरा हो गया, पुनर्निर्माण भी करता है। सबसे फास्ट जो है पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन करने की क्षमता किसमें होती है, तो लीवर में होता है। सबसे ज्यादा रिकंस्ट्रक्शन करने की क्षमता किसमें होती है, पुनर्निर्माण करने की क्षमता किसमें होती है, लीवर में होती है। और सबसे स्लो, मतलब न ही के बराबर हमारे ब्रेन की कोशिका में होती है, ठीक, हमारे ब्रेन की कोशिका में होते हैं। जैसे आप लोग फर्स्ट में पढ़े थे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताती है, अभी गोल्जी बॉडी के बारे में बताएं। गोल्जी बॉडी क्या करता है, यहाँ पे परिवहन करने का काम करता है। और वैक्यूल जो क्या काम करता है, पानी स्टोर करता है। वैक्यूल क्या करता है, पानी स्टोर करता है। और सेंट्रोसोम का काम क्या हो गया, कोशिका को विभाजन करता है। सेंट्रोसोम का काम क्या हो गया, कोशिका को विभाजन करना, कोशिका को विभाजन करता है, ठीक। तब तक के लिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए मित्रों, अब सेल को हम अगला पार्ट्स को जानेंगे। 7वां पार्ट हो गया आप लोगों को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रदव्य जालिका, इसको हिंदी में अंतःप्रदव्य जालिका कहते हैं। किसको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। क्या है, कोशिका के आंतरिक कंकाल है। कोशिका का आंतरिक कंकाल किसको कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। क्या हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार के होता है। कौन, एक हो गया आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, ये जो है वसा का निर्माण करता है, मतलब फैट का निर्माण करता है, ठीक। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्होंने क्या करता है, राइबोसोम या प्रोटीन बनाता है। राइबोसोम और प्रोटीन का निर्माण करता है कौन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। अब अगला पार्ट्स को हम जानते हैं कि राइबोसोम की खोज जो है प्लेडे नामक वैज्ञानिक ने किया था। राइबोसोम की खोज जो है प्लेडे नामक वैज्ञानिक ने 1953 ईस्वी में किया था। 1953 ईस्वी में किया था, ठीक। और इन्होंने क्या किया था, इसको प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। और क्या करता है, प्रोटीन को निर्माण करता है। राइबोसोम क्या करता है, कोशिका के अंदर प्रोटीन बनाता है। कोशिका के अंदर राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, ठीक। इसमें सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है। 70S राइबोसोम जो है प्रोकैरियोटिक कहलाता है और 80S राइबोसोम जो है यूकैरियोटिक कहलाता है। 70S राइबोसोम किस में होता है, प्रोकैरियोटिक किस में होता है, पेड़ पौधा में होता है। और यूकैरियोटिक किस में होता है, हम लोग में होता है, मनुष्य में होता है, मानव में होता है। जैसे यू मतलब हम लोग, तो हम लोग किस में आ गए, यूकैरियोटिक में आ गए। और पेड़ पौधे किस में आ गए, प्रोकैरियोटिक में आ गए। तो यूकैरियोटिक कहने का मतलब 80S राइबोसोम हम लोग का अंदर है, और जो है प्रोकैरियोटिक मतलब पेड़ पौधे में 70S देखने को मिलता है, ठीक। अब अगला हम जानेंगे अगला पार्ट्स को, न्यूक्लियस तो भाई कोशिका को ब्रेन कहा जाता है, क्योंकि पूरा कोशिका को मैनेजमेंट करके रखना, मेजरमेंट करने का काम किसका है, न्यूक्लियस का काम है। और न्यूक्लियस को हम हिंदी में क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। और इसकी खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कोशिका की खोज न्यूक्लियस की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। न्यूक्लियस की खोज, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, ठीक। और इसके अंदर देखिए क्रोमोसोम देखने को मिलेगा, किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। और डीएनए, आरएनए, जीन, इस सभी जो है आपको न्यूक्लियस के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि कोशिका को ब्रेन इसी को कहा जाता है। देखिए ब्रेन ऑफ सेल, मतलब कोशिका को ब्रेन किसको कहा जाता है, न्यूक्लियस को कहा जाता है। और एक प्रोटीन का बना होता है, किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। जैसे देखिए हमारे शरीर में प्रोटीन कितना है, 80% है। हमारे शरीर में प्रोटीन कितना है, 80% है। और डीएनए कितना है, 10% है। और 10% अदर तत्व हो गया। 10% क्या हो गया, अदर तत्व हो गया। टोटल हमारे शरीर में जो है केंद्र कितना, 100% हो गया। तो चलिए तब तक के लिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों, अब अगला पार्ट, सेल का अगला पार्ट समझानेंगे। देखिए 10वां पार्ट हो गया आप लोगों को लाइसोसोम की खोज जो है डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने किया था। सेल का अगला पार्ट्स जो आपको लाइसोसोम हो गया, और लाइसोसोम की खोज जो है डी डुबे ने किया था। डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने किया था। और इसको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। लाइसोसोम को क्या कहते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, जल अपघटक एंजाइम है। लाइसोसोम को हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं, जल अपघटक एंजाइम कहते हैं, जल अपघटक एंजाइम कहते हैं। और ये क्या करता है, सेल को डाइजेस्ट करता है, मतलब कोशिकीय पाचन तंत्र है, ये कोशिकीय को पाचन करता है, जिसको हम आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। आत्महत्या की थैली,
किसको? लाइसोसोम की। आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? लाइसोसोम को, ठीक। और कोशिकीय पाचन कौन है? लाइसोसोम है, ठीक। ये क्या करता है? कोई भी मृत कोशिका को साफ करने का काम करता है, मतलब जल अपघटक एंजाइम है। आत्महत्या की थैली भी इसको कहते हैं, लाइसोसोम को। अब अगला देखेंगे हम 11 पार्ट्स हो गए आपको, सिलिया एवं फ्लैजिला। सिलिया एवं फ्लैजिला ये जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये कोशिका के बाहर होता है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये कोशिका के आउटर पार्ट्स, मतलब बाहरी पार्ट्स होता है, आउटर, कोशिका के आउटर पार्ट्स में होता है, ठीक। और ये क्या करता है? मोशन प्रदान करता है। मोशन प्रदान मतलब गति को प्रदान करता है। जैसे सिलिया एवं फ्लैजिला क्या करता है? मोशन को प्रदान करता है, मतलब गति का प्रदान करता है। ये क्या होता है? ये एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे देख लीजिए, कोशिका आप लोगों को बता दें एक गोलाकार संरचना की होती है। जैसे साइड में आप लोग ऐसे ऐसे आप लोग देखे होंगे इस तरह के स्ट्रक्चर। ये क्या हो गया आपको? सिलिया एवं फ्लैजिला यही है। बड़े वाले को क्या कहते हैं? फ्लैजिला कहते हैं, और छोटे वाले को सिलिया कहते हैं। सिलिया जो है छोटा साइज में रहता है, और फ्लैजिला जो है बड़े बड़े स्ट्रक्चर में रहता है। इसी तरह से आप लोगों को स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अब पूरा डिटेल में जानेंगे, आप लोगों को लास्ट में आप लोगों को फिगर के हिसाब से पूरा रटवा देंगे पार्ट्स ऑफ सेल। ये मेरा चैलेंज है, ठीक। अब आगे पार्ट्स देख लीजिए। प्लास्टिड, प्लास्टिड का हिंदी हो गया लवक। ये ओनली प्लांट में पाया जाता है। प्लास्टिड जो है ओनली प्लांट में पाया जाता है, ओनली पेड़ पौधे में पाया जाता है, ठीक। और ये 3 प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन प्रकार हो गया। एक हो गया आपको क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? हरित लवक कहते हैं। और एक क्या होता है? पत्ती तथा तना में होता है। ये पत्ती तथा तना में होता है। और क्लोरोप्लास्ट जो है भोजन बनाता है। भोजन कौन बनाता है पेड़ पौधों का? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ये ओनली प्लांट में होता है। हम बता दिए आप लोगों को, प्लास्टिड जो है ओनली प्लांट में होता है। और भोजन बनाने का काम कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट। भोजन कौन बनाता है? क्लोरोप्लास्ट, ठीक। अब अगला पार्ट देखते हैं हम, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट को हम अवर्णित लवक कहते हैं। ये जड़ तथा मूल में होता है। ये जड़ तथा मूल में होता है। ये क्या करता है? संग्रह काम करने का। ये क्या करता है? संग्रह करता है, स्टोर करने का काम करता है। ये भोजन को क्या करता है? स्टोर करने का काम करता है, ठीक। और जो है लास्ट हो गया आप लोगों को प्लास्टिड का पार्ट, ये हो गया क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट को वर्णित लवक कहते हैं। और ये क्या करता है? रंग को प्रदान करता है। भोजन के रंग को प्रदान करने का काम किसका है? क्रोमोप्लास्ट का है। रंग प्रदान कौन करता है? क्रोमोप्लास्ट करता है। ये सभी जो आप लोगों को बता रहे हैं पार्ट्स ऑफ सेल, मतलब पार्ट्स ऑफ सेल कहने का मतलब हो गया कोशिका के प्रकार के बात बता रहे हैं, ठीक। तो अगला पार्ट्स हम लोग देखेंगे, तब तक के लिए आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए दोस्तों, अगला पार्ट हम जानेंगे क्रोमोजोम। क्रोमोजोम को हम हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं। और ये जो है न्यूक्लियस में उपस्थित होते हैं। क्रोमोजोम किस में उपस्थित होते हैं? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, केंद्रक में उपस्थित होते हैं, ठीक। और इसी के अंदर आप लोगों को क्या होगा? डीएनए देखने को मिलेगा, आरएनए देखने को मिलेगा, जीन देखने को मिलेगा। किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर, मतलब क्रोमोजोम के अंदर। सबसे पहले जो आप लोगों को न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम को देखने को मिला, जो इस तरह की संरचना होती है, जो इस तरह की संरचना होती है क्रोमोजोम का, ये किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर देखने को मिला, ठीक। और इसी के अंदर न्यूक्लियस के अंदर किस सबसे पहले कौन देखने को मिला? क्रोमोजोम। और क्रोमोजोम के अंदर जो है डीएनए, आरएनए, जीन, इस सभी इसी के अंदर देखने को मिला। अब कैसे? देख लीजिए, क्रोमोजोम की संरचना ऐसी होती है। और इसको जो हम लोग नंबराए जितना भी खींचे इनको, ये सभी आप लोगों को किस में? डीएनए इसमें से निकला, इसी में से आरएनए निकला, इसी में से आप लोगों को जीन निकला। तो डीएनए, आरएनए, जीन अलग आप लोगों को एक टॉपिक में पढ़ाएंगे। ये अलग चैप्टर है, आप लोगों को डिटेल में जानेंगे। अभी हम लोग सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। अब क्रोमोजोम की संख्या की बात हो गया। क्रोमोजोम की संख्या आप लोगों को मनुष्य में कितना है? 46 है। क्रोमोजोम की संख्या मनुष्य में 46 है, और संख्या में 46 है। और जोड़ा की बात हो गया यहाँ पे, तो 23 जोड़ा हो गया। मानव शरीर में संख्या में पूछेगा क्रोमोजोम तो 46, और जोड़ा में पूछेगा तो यहाँ पे 23 जोड़ा। इसमें कंफ्यूज बहुत आदमी हो जाता है, ठीक। जब जोड़ा में पूछेगा तो 23 और संख्या में पूछेगा तो 46, ठीक। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और देख लीजिए मेल बॉडी का अंदर देख लीजिए 44 तो इसमें भी है, 44 इसमें भी है। ये दोनों तो सेम है, अंतर सिर्फ 2 वाले को है, अंतर सिर्फ 2 है, ठीक। देखिए इसमें जो है XY हो गया, मेल बॉडी के अंदर XY क्रोमोजोम और फीमेल बॉडी के अंदर XX क्रोमोजोम, सिर्फ ये 2 का अंतर है। और इस सभी 44 तो इसमें भी है, 44 सेम इसमें भी है।
क्योंकि हम कहते हैं मेल बॉडी के जो भी अंग होता है, जैसे किडनी हो गया, किडनी मेल बॉडी से फीमेल बॉडी में लग सकता है और फीमेल बॉडी से मेल बॉडी में भी लग सकता है। और ह्यूमन हार्ट जो है मेल बॉडी से फीमेल बॉडी में लग सकता है। लंग्स जो है आप लोगों को मेल बॉडी से फीमेल बॉडी में लग सकता है, ठीक। क्योंकि ये 44 तो सेम है, ये 44 सेम है, सिर्फ 2 का अंतर है। और 2 का अंतर कौन है? तो वो जो है जनन अंग जो है वो सिर्फ 2 का अंतर है। जो जनन अंग है हमारे शरीर में वो सिर्फ 2 का अंतर है, ठीक। तो ये सभी तो आप लोगों को पार्ट्स ऑफ सेल के बारे में पढ़े हैं। अब हम लोग पार्ट्स ऑफ सेल के एक फिगर के हिसाब से पूरा डिटेल में इसी फिगर में हम सभी पार्ट्स को पढ़ने वाले हैं। देख लीजिए आप लोग, ऐसा आप लोगों को कभी नहीं पढ़े होंगे। एक फिगर में आप लोगों को पूरा पार्ट्स को, हम सेल के जितना भी पार्ट्स पढ़ाए हैं वो सभी पार्ट्स जो है आप लोगों को एक डायग्राम के हिसाब से बताते, एक डायग्राम में आप लोगों को बताते हैं। जैसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ लिए हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़े हैं तो सबसे पहले बोले थे माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ऊर्जा बनाता है। ऊर्जा को निर्माण किसका काम है? माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक। और सबसे बड़ी बात तो ये हो गया, ये न्यूक्लियस को देखते हैं, ये बॉस है, सभी सेल का बॉस है कौन? न्यूक्लियस। क्योंकि ब्रेन ऑफ सेल के नाम से भी जाना जाता है न्यूक्लियस को। इस सभी सेल के अंदर जितना भी कोशिका के अंदर पार्ट्स है, सभी को काम करने का ऑर्डर कौन देता है? न्यूक्लियस देता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि न्यूक्लियस जो है सेल बॉडी के अंदर जो रहता है वो सभी का बॉस है कौन? न्यूक्लियस। और क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जब ऊर्जा नहीं बनाता है तो तुरंत जो है न्यूक्लियस बोलता है माइटोकॉन्ड्रिया भाई क्या करता है, तुमको ऊर्जा बनाने का काम है तो ऊर्जा बनाओ। तो ये क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाने लगता है। इसके बाद गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है? परिवहन करने का काम। हम आप लोगों को डिटेल में बता दिए हैं पार्ट्स में, तो हम यहाँ पे शॉर्ट में थोड़ा एक डायग्राम के हिसाब से हम लोग जान लेते हैं। तो गोल्जी बॉडी क्या करता है? परिवहन करने लगता है। कौन ऑर्डर देता है? न्यूक्लियस। जब गोल्जी बॉडी जो अंठाने लगता है कि चलिए ना आज तो हम परिवहन तो नहीं करेंगे, तो तुरंत न्यूक्लियस बोलता है कि गोल्जी बॉडी तुरंत परिवहन करो, तो तुरंत क्या करने लगता है? परिवहन करने लगता है कौन? गोल्जी बॉडी। इसके बाद वैक्यूल, वैक्यूल का काम क्या होता है? पानी का स्टोर करना, जल का स्टोर करना, ठीक। तो क्या करता है वैक्यूल? जो पानी का स्टोर नहीं करने लगता हमारे शरीर में, तो तुरंत न्यूक्लियस आता है, अरे वैक्यूल तुमको काम क्या था? पानी का स्टोर करना, तो पानी का स्टोर करो, तो तुरंत जो है वैक्यूल न्यूक्लियस के डर से पानी का स्टोर करने लगता है, ठीक। और इसके बाद देख लीजिए सेंट्रोसोम के बारे में हम पढ़ाए हैं कि सेंट्रोसोम क्या करता है? कोशिका का विभाजन करता है, सेल डिवीजन करता है। कोशिका का विभाजन करने का काम किसका है? सेंट्रोसोम को। जब सेंट्रोसोम भी अंठा देता है तो वहां पे न्यूक्लियस इसको तुरंत बोलता है सेंट्रोसोम जल्दी तू कोशिका विभाजन करो, ठीक। अब कोशिका का कंकाल किसको कहता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। कोशिका का कंकाल किसको कहते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कोशिका का कंकाल कहते हैं, ठीक। अब राइबोसोम, जब राइबोसोम प्रोटीन नहीं बनाएगा तो हमारे शरीर में फिर ऊर्जा कैसे बनेगा? तो इसीलिए राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। जब प्रोटीन बनाने नहीं लगेगा तो तुरंत न्यूक्लियस जाएगा इसके पास, राइबोसोम का पास जाएगा, अरे भाई क्या हुआ, तुमको जो प्रोटीन नहीं बना रहा है, जब प्रोटीन नहीं बनाएगा तो शरीर में ऊर्जा फिर कैसे बनेगा? तो तुरंत जो है राइबोसोम किसके बात कहने पर? न्यूक्लियस को बात कहने पर तुरंत जो है राइबोसोम प्रोटीन बनाने लगता है, प्रोटीन का निर्माण करने लगता है, ठीक। और इसके बाद लाइसोसोम, यहाँ पे हम पढ़, ये सभी हम लोग आप लोग जितना पार्ट्स बता रहे हैं सभी जो हम पार्ट्स में डिटेल में बढ़े हैं एक डायग्राम के हिसाब से आप लोगों को बता रहे हैं, एक शॉर्ट डायग्राम के हिसाब से, ठीक। तो लाइसोसोम का काम क्या करना होता है? तो लाइसोसोम का काम आप लोगों को बता दें कि आत्महत्या की थैली भी उसको कहते हैं। वो किसी भी अवशिष्ट पदार्थ को भक्षण करने का काम करता है लाइसोसोम। जब, क्योंकि आप लोग देख लीजिए पुलिस को डंडा तो खाया होगा, पुलिस का डंडा चलिए नहीं खाया होगा तो मम्मी पापा को तो डंडा तो बचपन में तो सारा आदमी खाया होगा। तो यहाँ पे क्या होता था, जब मारते थे छड़ी लेकर तो यहाँ पे क्या होता था? ब्लैक हो जाता, काला हो जाता था। तो क्या होता, वो तो कोशिका, वहाँ की कोशिका तो मर गया, तो वो भक्षण कर, यदि वहाँ पे से हटेगा नहीं तो सब दिन के लिए काले रह जाएगा। तो हटाने का काम कौन करता है? भक्षण करने का कौन काम करता है? तो लाइसोसोम। यदि भक्षण करने का काम नहीं करेगा तो जहाँ पे आप लोगों को चोट लगा रहता है वो सब दिन के लिए काला रह जाएगा, ठीक। तो इसीलिए जो है लाइसोसोम हमारे शरीर के अंदर है, जो क्या करता है? वो भक्षण करने का काम करता है, अवशिष्ट पदार्थ को, मृत कोशिका को भक्षण करने का काम कौन करता है? लाइसोसोम करता है। वो किसके कहने पर? न्यूक्लियस के कहने पर। कोशिका के अंदर जितने पार्ट्स थे, ये सभी कोशिका के अंदर जितने पार्ट्स थे हम सभी को डिटेल में जाने हैं, और यहाँ पे शॉर्ट में एक डायग्राम के हिसाब से अभी हम लोग जान लिए हैं। ये सभी क्या होता है?
ये कोशिका की ये सभी जो है सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली है, ये सभी कोशिका झिल्ली है और कोशिका के झिल्ली के अंदर ये सभी पार्ट्स है, ठीक। और सिलिया एवं फ्लैजेला की बात बताए थे, यही है सिलिया। आप लोगों की ऐसे ऐसे संरचना रहता है, ये सभी क्या हो गया, सिलिया हो गया। फ्लैजेला की तुलना में सिलिया छोटा रहता है, ठीक। ये सभी आप लोगों को हम पार्ट्स ऑफ सेल के बारे में बता दिए हैं। ऐसे डिटेल आप लोगों को कहीं भी नहीं वीडियो मिलेगा, कोई यूट्यूब पे आप लोगों को ऐसे डिटेल में और इतना अच्छा से कहीं नहीं आप लोगों को वीडियो मिलेगा। तो तब तक के लिए जय हिंद। यदि आप लोग इस वीडियो से थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज़, और आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये वीडियो वायरल हो जाए। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद साथियों।